हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गिरी एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोहित गिरी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे, अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने रीजनिंग का एक मिक्स क्वेश्चन का एक पार्ट। तो मिक्स क्वेश्चन करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पर ये रहा। ए बी की बहन है और बी सी की पुत्री है। ई डी का पिता है, बी डी ए का भाई है। ई का सी से क्या संबंध है? अब सुनो, जो इसके अंदर एक तो होते हैं मेल मेंबर और एक फीमेल मेंबर। जो मेल मेंबर होते हैं उनको मैं जो दर्शाता हूँ वो ऐसे दर्शाता हूँ, और जो फीमेल मेंबर होते हैं वो ऐसे आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, सबका अलग अलग मेथड होता है। कुछ इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ठीक है, अब देखना, जब ए बी की बहन है, यहाँ तक पता लगा, तो ए बहन है बी की। अभी हमें बी के बारे में कुछ नहीं पता। बी सी की पुत्री है, अब पता लग गया। बी पुत्री है सी की। ठीक है, और ई डी का पिता है। ई का डी से संबंध अभी इसमें कुछ नहीं दे रखा, तो ई डी का पिता है। एक बार आगे पढ़ो, डी ए का भाई है। जब डी भाई है ए का, तो ए ये रहा, ए का भाई डी हो गया, भाई के लिए ऐसे हो गया। ठीक है, स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, उसने कहा है कि ई डी का पिता है। जब ई पिता है डी का, तो डी का पिता ई ये रहा, और इसको भी स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये पिता हो गया और ये भाई, ये बहन, ये इसकी बहन हो गई, ये बहन भाई हो गई, एक ही रैंक में आ गए, और इससे ऊपर वाले जो पीढ़ी है इनकी, उसमें ई और सी हैं, और सी की पुत्री ये है, तो एक बात सिंपल सी है, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। जब ये पिता है तो ये माता हो जाएगी या नहीं? तो इनके लिए मैं ऐसे दर्शाता हूँ, माता पिता के लिए, जोड़े के लिए। ठीक है, तो उसने पूछा है ई का सी से क्या संबंध है। ई का पूछा है, ई का, इसका मतलब ई के बारे में बताना है आपको, सी से क्या संबंध है। तो ई का सी से क्या संबंध है? ई क्या लगेगा? सी का क्या है? सीधे सीधे दिख रहा है, पति। तो पति आपका आंसर। फ्रेंड्स, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला है, यदि ओ बेटा है पी का, तथा पी और क्यू बहनें हैं, दोनों बहन है मतलब, और क्यू की माँ आर है, तथा एस बेटा है आर का, तो ओ का एस से क्या संबंध है? सुनो, ओ बेटा है पी का। जब ओ बेटा हो गया मतलब मेल मेंबर हो गया, ओ बेटा है पी का। अभी पी का में पता नहीं मेल है फीमेल है। पी और क्यू बहनें, या पता लग गया, पी भी और क्यू भी दोनों बहनें हैं, तो फीमेल हो गई। और क्यू की माँ आर है। जब क्यू की माँ आर हो गई, ये लो, तथा एस बेटा है आर का। जब एस बेटा है आर का, तो एस इसका भाई होगा, सिंपल बात है। ठीक है, आर का, तो ओ का एस से क्या संबंध है? ओ का एस से क्या संबंध है? एक बात बताओ, एस की पी बहन है, और बहन का जो बेटा होता है वो क्या लगता है? भांजा। तो सिंपल, वो जो है भांजा हो गया। गाइस, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, और थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। ये है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन। ठीक है, मतलब दिशा दूरी का क्वेश्चन है, सिंपल है। सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में जाती है, और 10 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 50 किलोमीटर चलती है, तथा अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है, और अपने बैंक पहुंच जाती है। ठीक है भैया, अब ये दो क्वेश्चन है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले मैं दिशाओं के बारे में बता दूं आपको थोड़ा सा। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण, पहली बात। और एक होती है आपकी, अगर इन दोनों के बीच वाली बोलें, ये वाली, तो इसको बोलते हैं हम दक्षिण पूर्व, इसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम। समझना बस, राइटिंग पे ध्यान मत देना ज़्यादा। और यहाँ पे है उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये आ जाएगी इन दोनों के बीच की, वही उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। अब सुनो, सीता अपने घर से दक्षिण दिशा में गया, तो दक्षिण कहाँ है? नीचे की साइड। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे उसका घर है। ठीक है, ये हो गया उसका घर। यहाँ से वो 10 चलती है, और 10 किलोमीटर चलती है, ये सही है। चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ती है। एक बात बताओ मुझे, जब वो ऐसे आ रही है तो उसका बायां साइड तो ही पड़ेगा लेफ्ट, है ना? बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, और दाएं को बोलते हैं राइट। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा बाएं, तो बाएं चलती है, फिर मुड़कर कितना? 25 चलते हैं। यहाँ से मुड़कर जाएगी 25 किलोमीटर। सही है, फिर पुनः फिर से मतलब बाएं मुड़कर 50 चलती है।
अब एक बात बताओ आप मुझे, जब इधर जा रही है तो कोई बंदा ऐसे जा रहा है तो बायां साइड तो यही पड़ेगा, उल्टा हाथ बोलते हैं जिसको, है ना, लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे जाएगा 25, तो 10 तो इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे ले लो लगभग, आइडिया होता है ये 25, ठीक है, सॉरी 50, ठीक है। अब उसने कहा तथा अपने दाएं मुड़कर 5 चलती है, फिर जब ऐसे जा रही है तो दायां इधर हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 चल दिया। अपने बैंक, यहाँ आ गया इसका बैंक, ठीक है। अब सुनो, उसने कहा है सीता अपने घर से कितनी दूरी पर है। अब सुनो, देखो एक बात बताओ, सीता का घर ये रहा और बैंक ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं ऐसे कर दूं और ऐसे कर दूं तो आंसर आ जाएगा, दूरी पूछ रहा है ये वाली, ठीक है। सुनो, ये कितना है 25, ध्यान से देखना, ये पूरी निकालनी है पहले मुझे, ये 25 है तो ये इसके बराबर 25 आ गई, और ये 5 है, 25 और 5 30, तो ये टोटल की टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गई 30। अब अगर मैं इसको निकालूँ तो ये कितनी हो जाएगी, देखो अब ये टोटल कितनी है 50, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है, जब ये 50 है और यहाँ से यहाँ तक देखो 10 है, क्योंकि जब ये 10 है, जब ये इसके इक्वल ये 10 आ रही है, तो इससे ऊपर की कितनी बची 40, और जब ये 40 बची, जब ये 40 बची तो ये भी तो 40 बची इसके बराबर, तो ये आ गई 40। अब एक आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस प्रमेय, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो उससे यह होता क्या है, ये वाला का मतलब इसको मान लो, चलो एक बार को मान लो A, B और C मान लो, ठीक है। तो इसमें होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AC का स्क्वायर। और मुझे AC ही निकालनी है, ये वाली, ये टोटल मुझे निकालनी है। तो AB कितना है आपका 30 का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखो ये हो गया ना, AB की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं एक बार, देखो जगह थोड़ी कम है, ध्यान रखना। AB का क्या होगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और AC निकल जाएगा AC का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, और 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और इज इक्वल टू हो जाएगा AC का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 2500, क्योंकि दोनों को ऐड कर दो और स्क्वायर है तो उधर जाकर अंडर रूट पहुंच जाएगा, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होता है 50 का। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 50 B, ओके। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब और भी जी है, सीता अपने घर से किस दिशा में है। जब सीता का घर ये रहा और सीता अपने घर से किस दिशा में पूछ रहा है, वो एक बात बताओ, इस पॉइंट से देखना हमें। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं यहाँ, तो ये दक्षिण, ये पूर्व, ये उत्तर, और इसके बीच में जा रही है ये वाली बैंक की दिशा, देखो ये वाली, इसकी दिशा पूछ रहा है बैंक की। अब जो है कहाँ है वो, तो इसके बीचों बीच वाली कौन सी बताई मैंने आपको, इन दोनों में, तो ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्व, मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे उत्तर पूर्व, मतलब D, ओके दोस्तों। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में बोला है यदि ACNE को 3, 7, 29, 11 के रूप में लिखा जाता है तो BOIL को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके सामने ये है, वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो करने की 30 सेकंड के अंदर, फिर मैं बता ही रहा हूँ इसको। देखो ACN और E, इसको लिखा जाता है आपका 3, 7, 29 और 11। A को लिखा जा रहा है ये, इसको लिखा जा रहा है ये, इसको लिखा जा रहा है ये, और इसको लिखा जा रहा है ये लिख कैसे रहे हैं। देखो A की जो प्लेस वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है 1, A की प्लेस वैल्यू जो है 1 होती है, और C की होती है 3, इसकी होती है कितनी 14, इसकी होती है 5। अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई, इसका दुगना कर दूं मतलब, और 1 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा, देखो 1 × 2 + 1 जोड़ दो 3 आ गया। ऐसे ही 3 की मल्टीप्लाई डबल कर दो +1 जोड़ दो, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया। ऐसे ही 14 × 2 + 1, 14 दूनी 28 और 1 29 आ गया। ऐसे ही 5 × 2 + 1 बराबर आ गया 11। तो इसी रूप में, इसी भाषा के हिसाब से BOIL को देखो क्या लिखा जाएगा। B का प्लेस वैल्यू 2, इसका कितना 15, इसका कितना 9 और इसका कितना JKL 12। तो 2 दूनी, इसका दुगना करोगे 2 दूनी 4, तो देखो 2 × 2 + 1 ऐसे लिख दिया। हाँ
2 गुना 2 प्लस 1 तो आ गया 5, 15 गुना 2 प्लस 1 तो आ गया 31, और 9 गुना 2 प्लस 1 तो आ गया 19, और 12 गुना 2 प्लस 1 आ गया 25। ठीक है, तो ये आ गया आपका 25, 31, 19 और 5। ये देखो कहाँ पे ऑप्शन में 5, 31, तो ये आपका आ गया ये वाला आंसर। ओके, सॉरी, ये 25 ये वाला। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्थीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है आपका यूपी पुलिस में आएगा, यूपीएसआई में आएगा, रेलवे में आएगा, ठीक है, एनटीपीसी में। देखो ध्यान से, ABCDEFGH 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इससे आगे देखो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कंडीशन बनाते जाओ और बाद में उसको कंडीशन को मर्ज कर दो, सारा क्वेश्चन सॉल्व। देखो BF के दाएं तीसरे स्थान पर है, मैंने कहा BF के दाएं तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा। BF के दाएं, दाएं का मतलब ऐसे है। AD के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, AD के दाएं बैठा है दूसरा, पहला, दूसरा, सही। इसके बाद बोला D B और F का पड़ोसी नहीं है, सही है। D जो है ना, D वो B और F का पड़ोसी नहीं है, इसको मैं लिख सकता हूँ D जो है वो B का पड़ोसी नहीं है, D जो है वो F का भी पड़ोसी नहीं है, सही है। C और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, सही है। C और E एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं, या तो इधर या इधर, कहीं भी हो सकता है। अब उसने कहा H A का पड़ोसी नहीं है, सही है। H जो है वो A का पड़ोसी है नहीं, ये भी लिख दिया। C और F के बीच कोई नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि C और F के बीच जब कोई है नहीं तो वो आसपास ही होंगे। क्लियर। अब सुनो, सबसे पहले बनाओ, ये बना दिया हमने 8 लोग। अब कुछ बच्चे क्या हैं, ऐसे बनाएंगे सर्किल को, ऐसे मत बनाओ, ऐसे बनाओ ना 8, सही है। अब क्या करो, देखो F के दाएं तीसरा क्या है, B। F यहाँ है, सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखना, सही है। F के दाएं तीसरा B, 1 2 3, तीसरा B आ गया यहाँ, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली कंडीशन हमारी फिनिश। अब F C के बीच जब कोई है नहीं तो C यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। क्लियर। लेकिन उसने एक बात और बोल दी साथ साथ कि C और E पास पास हैं। अब एक बात बताओ, इसकी 2 कंडीशन बन जाएंगी यहाँ पे भी, सही है। देखो अब 2 कंडीशन बना लो भैया, एक कंडीशन यहाँ बना लो, ये आपका F, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, F के दाएं तीसरा B। अब C के पास F रख दो, C यहाँ आ जाएगा, एक बार तो F के पास यहाँ आ सकता है, एक बार F के पास C यहाँ आ सकता है, ये कंडीशन फिनिश। C और E पास पास हैं, ये भी फिनिश कर दो। C के पास E आएगा, इधर तो आएगा नहीं तो इधर आएगा E, ऐसे ही C के पास E इधर आएगा, ये भी फिनिश। अब बचा क्या, D B के पास नहीं है, D F के पास नहीं है और H A B पास नहीं है। चलिए तो बात की बात है, D B के पास नहीं, D F के पास नहीं, D यहाँ भी नहीं आएगा, देखो D F के पास नहीं, D यहाँ नहीं आएगा, D B के पास नहीं, D यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो D की कंडीशन एक ही बची इस वाले में। इसमें देखो D F के पास नहीं, यहाँ नहीं आएगा, D B के पास नहीं, यहाँ नहीं आएगा। अब D की कंडीशन एक तो ये बची और एक ये बची इस वाले में। चलो देखते हैं अभी। अब उसने कहा D के दाएं दूसरा A है। अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ D लिया, D के दाएं दूसरा A हो सकता है, पहला दूसरा, A कभी नहीं हो सकता, तो ये वाला रॉन्ग हो गया चार्ट हमारा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं D यहाँ पे लूँ, इस वाले को लेता हूँ एक बार, D अगर मैं यहाँ लूँ तो इसके दाएं दूसरा A हो जाएगा, पहला दूसरा, यहाँ तो F आ रहा है तो ये वाला तो होगा नहीं, फिक्स हो गया, ये वाला ही होगा D। और इसके दाएं दूसरा, पहला दूसरा A हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला भी फिनिश। अब ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी फिनिश पहले से ही, क्योंकि हमने बोल दिया कि D B के पास नहीं और F के पास नहीं, D यहाँ पे आ गया। अब उसने कहा H A के पास नहीं है, तो दोस्त मेरे ये बताओ, H जब A के पास नहीं है और A ये रहा, H यहाँ है नहीं, तो H की कंडीशन कहाँ बची, एक ही बची है वाली। अब जो बचा यहाँ जाएगा A B C D E F G, G रह गया, G यहाँ आ गया। ये आपका चार्ट तैयार। ओके, तो अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा कि B के दाएं तीसरा कौन है, B के बाएं तीसरा कौन है, C के दाएं कितने को लोग, C और H के बाएं कितने, C और H के बीच कितने लोग हैं, दाएं से गिने तो बाएं से, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका फाइनल बन गया तैयार। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और
एक बात ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस सभी में आएंगे। 1 से 2 नंबर का आएगा। सिटिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से, एक बार समझ में ना आए तो दूसरी बार जरूर देखना इसको, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।